माई सेल्फ राजेंद्र शर्मा। आज हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स में जो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है उसमें अभिक्रिया की जो सांद्रता है उसके जो सांद्रता पद होते हैं रेट इक्वेशन में उनका के घातांकों का जो योग होता है वो 3 होता है। यानी जो थर्ड ऑर्डर की रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसकी पावर 3 के बराबर होती है। जो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है उसे हम 3 भागों में या 3 प्रकार से लिख सकते हैं। यदि कोई थर्ड ऑर्डर की जैसे रिएक्शन है उसमें एक ही प्रकार का रिएक्टेंट है या फिर 2 तरह के रिएक्टेंट हैं या फिर 3 तरह के रिएक्टेंट हैं थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन में। यदि अभिकर्मक एक ही प्रकार का हो या भिन्न अभिकर्मक हो तो उसमें यानी या फिर जो अगर भिन्न अभिकर्मक है तो उसमें जो सांद्रताएं हैं वो समान हो। जो अलग अलग रिएक्टेंट है उनकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो, समान हो। तो उस कंडीशन में अगर रेट इक्वेशन है तो वो क्या होगी, जैसे मान लीजिए कि कोई इक्वेशन है 3A जिससे प्रोडक्ट बनता है। इसमें रिएक्टेंट एक ही प्रकार का है। t बराबर 0 पर जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन स्मॉल a है और t टाइम पर कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो a माइनस एक्स रह जाती है। तो जो रेट इक्वेशन है, रेट इक्वेशन dx अपॉन dt इज इक्वल टू K3 ब्रैकेट में a माइनस एक्स इंटू ए माइनस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, या फिर हम रेट कांस्टेंट dx अपॉन dt इज इक्वल टू K3 ब्रैकेट a माइनस एक्स का पावर 3। यहाँ पे K3 क्या है, रेट कांस्टेंट। K3 रेट कांस्टेंट है और ये जो इक्वेशन है dx अपॉन dt इज इक्वल टू K3 ब्रैकेट a माइनस एक्स का होल थ्राइस, ये अवकलित वेग समीकरण है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं dx अपॉन a माइनस एक्स का होल थ्राइस इज इक्वल टू K3 इंटू dt। इस समीकरण का यदि हम समाकलन करें, इंटीग्रेशन करें तो समाकलन dx अपॉन a माइनस एक्स का होल थ्राइस इज इक्वल टू समाकलन K3 इंटू dt। इसको सॉल्व करने पर आता है 1/2 ब्रैकेट a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू K3 इंटू टी प्लस c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट या समाकलन स्थिरांक। क्या है, समाकलन स्थिरांक। इसको कैलकुलेट करने के लिए t बराबर 0 पर x बराबर 0 होता है। t बराबर 0 समय पर जो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन 0 होती है। इन दोनों की वैल्यू को यदि हम समीकरण में रखें तो रखने के बाद में कैलकुलेट करने पर 1/2a स्क्वायर इज इक्वल टू c आता है। यानी समाकलन स्थिरांक का मान 1/2a स्क्वायर आता है। तो 1/2 ब्रैकेट a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू K3 इंटू टी प्लस c का मान क्या है, 1/2a स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं K3 इंटू टी है, इसको राइट साइड में लेकर t को हम नीचे की तरफ आ जाएगा t, तो K3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू टी ब्रैकेट में 1/a माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर। अब इसको हम लघुत्तम लेकर के इसको ऐसे लिख सकते हैं K3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू टी ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर ब्रैकेट में a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या किया कि a माइनस एक्स का होल स्क्वायर को सॉल्व किया है, जो कि a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। और हम अब इसे आगे ऐसे लिख सकते हैं k3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू टी ब्रैकेट में a स्क्वायर, अब माइनस ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस यानी प्लस 2ax और ये माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ब्रैकेट a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम इसे यदि हम देखें तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा और इसमें x कॉमन हो जाएगा, 2ax माइनस एक्स स्क्वायर में x कॉमन है तो इसको अलग ले लेंगे, बाहर ले लेंगे तो k3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू टी ब्रैकेट में x ब्रैकेट 2a माइनस एक्स ब्रैकेट बंद अपॉन a स्क्वायर ब्रैकेट a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये जो है ये थर्ड ऑर्डर की रेट इक्वेशन का समाकलित या इंटीग्रेटेड फॉर्म है। अब हम यदि जो रेट कांस्टेंट है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए उसकी यूनिट देखें तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है यानी dx अपॉन dt, x कंसंट्रेशन है और अपॉन t टाइम है, तो कंसंट्रेशन क्या होती है मोल पर लीटर अपॉन टाइम यानी t बराबर k3 और कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर यानी मोल अपॉन लीटर का होल क्यूब या होल थ्राइस। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं k3। अब राइट हैंड पर होल क्यूब है मोल अपॉन लीटर और इधर को सिंगल है तो एक कट जाएगा तो एक रह जाएगा, तो k3 इज इक्वल टू मोल की पावर -2 लीटर स्क्वायर इंटू टाइम इनवर्स। या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, टाइम को सेकंड या मिनट में लिख सकते हैं तो मोल की पावर -2 लीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड इनवर्स। अब यदि हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स देखें तो नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, तो ये एक प्रकार से थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का उदाहरण है। इसी प्रकार से नाइट्रिक ऑक्साइड क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोसिल क्लोराइड या जिसको हम टिल्डेन अभिकर्मक भी बोलते हैं वो बनाता है, तो ये भी एक थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है। इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या बनाता है नाइट्रस ऑक्साइड प्लस H2O, नाइट्रस ऑक्साइड N2O को लाफिंग गैस भी बोलते हैं। और फोर्थ एग्जांपल है नाइट्रिक ऑक्साइड ड्यूटेरियम गैस के साथ रिएक्शन करके N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड प्लस D2O जिसको भारी पानी भी बोला जाता है, जो न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स होते हैं उनमें यूज़ होता है ये D2O वो बनता है।